बैठा ले इसको। सर वेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक, सर वेट, सर वेट। राजू हाँ कहाँ कहाँ सर थोड़ा पीछे। मैं फोन करता हूँ 2 मिनट। 16 तो 3 नीचे बैठ। अरे स्टील नीचे बैठ ना मिलेगा। सर थोड़ा पीछे जाइए सर। सुनील तो नीचे बैठना भाई। बैठ जाओ सर, वेट सर, वो बैठो नहीं। और पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई। बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है और जिस तरह के समाज में हम लोग, जिस हालात में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पर ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है कि मज़हब ज़्यादा ज़रूरी है या पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ज़रूरी है, प्यार ज़्यादा ज़रूरी है, मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है या मज़हब ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये टकराव की स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, एक ऐसे समाज में जी रहे हैं कि जहाँ पर मज़हब सारी चीज़ों के बीच में आके खड़ा हो गया है, वो कोई भी मज़हब हो। और इस पे इतने सुलगते हुए प्रश्न को बहस के रूप में जैगम ने पर्दे पर डाला है। और आशा करता हूँ कि ये बहस आगे बढ़ेगी और इस बहस को बढ़ाने में इस फिल्म का बहुत बड़ा योगदान होगा और इस बहस का कुछ तो नतीजा निकले, कुछ अच्छा ही निकले, यही दुआ करता हूँ। थैंक यू। मैं ये इसी तरह की फिल्में करता हूँ। ये एक अलग कहानी है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मैं नहीं हूँ इसमें, मेरे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट। लेकिन देखिए, अच्छी फिल्मों का बड़ा अच्छा दौर इस मामले में है। इसको बनाने वालों की कमी नहीं है, इसमें काम करने वालों की कमी नहीं है और इसको आगे बढ़ाने वालों, प्रशंसकों की भी कमी नहीं है। तो एक अच्छे दौर में हम लोग रह रहे हैं, चाहे छोटा रिलीज ही सही। आजकल फिल्में रिलीज हो जा रही हैं, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि आक्रोश देखने के लिए एक शो में आक्रोश लगी थी दिल्ली के एक ऐसे सिनेमा हॉल में जो हमारी यूनिवर्सिटी से कम नहीं भी तो 30 किलोमीटर दूर था। तो 4 बस को बदल के हम सुबह सुबह के शो में पहुंचे थे, 9 बजे का शो देखने के लिए आक्रोश को। तो वो समय और आज का समय देखिए, उस तरह की सिनेमा को कितना ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है और कितने सारे लोग, आप जैसे लोग इकट्ठा होकर के ऐसे फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए, उसको पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा होते हैं। और जो फिल्म अच्छी होती है उसके लिए आप लोग लड़ाई भी करते हैं, लोग लड़ाई करते हैं। और जहाँ तक और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जितने अवार्ड फंक्शंस है उन पे आप ही लोग प्रश्न उठाना शुरू कर दिए, क्योंकि अब आप लोगों का साबका, आप लोगों की रुचि या आप लोगों के सामने से जो अच्छा काम हो रहा है वो ऐसे ही नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छे काम या इस आलिफ जैसी फिल्मों के लिए जो जगह बनी है वो लगातार ये आंदोलन चलता रहे, ये जो एक कतार खड़ी हुई है वो कभी कम ना हो
इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे मीडिया कर्मी जो हैं उनका सहयोग लगातार बना रहे, और जैगम और movies.com और शीला जैसे लोग लगातार इस तरह की मुहिम को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि एक्टरों की कमी नहीं है। एक्टर अच्छा काम करना चाहता है, उसे अच्छा काम देने वालों की नीयत की बात है। यहाँ पे नीलिमा जी कई सालों से काम कर रही है, सभी जानते हैं इनके बारे में, भावना है, ये सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, और अच्छी बात है कि इस तरह की फिल्में बन रही हैं और हम सबको काम मिल रहा है। तो आप लोगों का सहयोग लगातार बना रहेगा अच्छी फिल्मों की तरफ, हम यही चाहते हैं। मनोज जी, जैसे आपने कहा कि अभी मीडिया भी रिलाइज करने लगी जब हम अवार्ड की बात करते हैं कि ये आर्टिस्ट या ये एक्टर डिजर्व करता था, ये ना मिलकर किसी और को मिला। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना नजरिया बदला है मीडिया का, और क्या आप किस तरह से देखते हैं अवार्ड को, राष्ट्रीय अवार्ड को हटाते हैं अगर तो जो देखिए एक बहुत कमाल का एक जो आंदोलन हुआ है वो सोशल मीडिया के जरिए हुआ, कि जो बात पहले छुपी रह जाती थी अब वो छुपी नहीं रहती। सोशल मीडिया पे लगातार हंगामा होता रहता है, सोशल मीडिया पे जो लोग सक्रिय हैं वो सवाल उठाते हैं, और जिसके कारण मीडिया जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है मीडिया, उन सवालों को फिर वो अनदेखा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके लिए वो भी बहुत ही अहम है। तो आप लोग भी उन सवालों को आगे बढ़ाते हो, इससे अच्छे काम होंगे, जिससे आप एक जो हमारे हिंदुस्तान में कई सालों से ये संस्कृति बनी हुई है कि हम अच्छे काम को नज़रअंदाज कर देते थे, अब आप नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसको चाहने वाले बहुत लोग हो गए हैं। जो लोग नज़रअंदाज करते हैं उनके ऊपर सवाल उठाने वाले आप लोग हैं, जनता है जो सोशल मीडिया के जरिए हमला करती है, इसलिए हम लोग अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। जी, इंटरनेशनल सिनेमा तो नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनल थिएटर बहुत किया है। मेरा एक शो ब्रॉडवे म्यूजिकल टाइप है भारती, वहाँ पर बहुत काम किया है। तो इंटरनेशनल स्तर पे काम करके एक एक्सपोजर मिलता है, आप ट्रैवल करते हैं, आप अलग अलग कल्चर से लोगों को मिलते हैं और आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड, और वो एक्सपीरियंस आप यहाँ लेकर आते हैं, आप वर्ल्ड सिनेमा को एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर आप आकर भारत में काम करते हैं, यू रियलाइज कि हमारा सिनेमा किसी और सिनेमा से कम नहीं है, and it's just absolutely at par with everything else. Can we see you in a regular heroine kind of a mold? जी हाँ, मेरी प्रकाश झा जी की फिल्म फ्रॉड सैया ऑपोजिट अरशद वारसी should be releasing in 2017. बस प्रे करिए। हेलो ओके, मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से, एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा आपने चुना है जब इस तरह का ट्रेलर इज रियली अमेजिंग, नॉट ओनली मी, ईच एंड एवरीवन सिटिंग इन द प्रेमाइसेस एग्री विद दिस। ये सेंसिटिव मुद्दा चुनने की कोई खास वजह, जब हम पैगाम की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि मेरी हर फिल्म एक मैसेज कैरी करती है, इससे पहले जो दोज़ख आई थी वो, और उसके बाद लतीफ़ आप लेके आ रहे हैं, और मैं जब मुस्लिम समाज की बात करता हूँ तो पढ़ाई लिखाई को लेके बड़ा मुख्तलिफ सबका एक नज़रिया रहता है कि आप मदरसे जाइए तो बेहतर है, या दुनिया भी एतबार से आप पढ़ें। तो क्या मैसेज क्या होगा फिल्म के अंदर, अगर मैं मैसेज की बात करूं, और इतना सेंसिटिव जब आप सब्जेक्ट चुनते हैं तो विवादों को भी आमंत्रित करते हैं, चाहे वो मौलवी मौलानाओं की तरफ से आ जाएं या राजनेताओं की तरफ से आ जाएं, यू नेवर नो। देखिए, इस फिल्म की स्क्रीनिंग मैंने अभी रिलीज से पहले कई सारी जगहों पे गए थे, अभी हम जेएनयू में भी जाने वाले हैं। मैंने इस फिल्म की स्क्रीनिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में की और बड़ा जबरदस्त अनुभव रहा, और ये वजह यही थी कि एक बार समझ में आया कि क्या सामने वाले कहते हैं। आपका जो सवाल था, हालांकि उसका जवाब मुझे बहुत एक लाइन का ही लगता है, जो आपने कहा कि सेंसिटिव, देखिए सिनेमा को, मुझे ऐसा व्यक्ति, जिसमें मैंने पहला भी कहा कि जरूर हर बात में जिंदगी में मनोरंजन नहीं हो, सिनेमा बहुत सेंसिटिव माध्यम। मैं ईरानियन फिल्मों का फैन, मतलब बहुत प्रशंसक हूँ, देखता हूँ ज़्यादा, माजिद अजीजी साहब और सत्यजीत रे जी को मैंने बहुत फॉलो किया है, बहुत उनका सिनेमा देखा और समझा। तो सिनेमा के जरिए बातें, जो खूबसूरत कहानियां कही जा सकती हैं, वो सेंसिटिव भी हो सकती हैं, ताकि वो एक असर छोड़े, एक समाज के ऊपर अपनी बात कहें। तो ये उसी तरह का सिनेमा है। और जो आपने कहा ना मैसेज क्या हो, मैसेज तो मैंने वही कहा कि ये सिनेमा जो है एक मोटिवेशन है, कि आपको लगता है जिंदगी में, और मैंने अलीगढ़ में, मुझसे जब सवाल पूछा गया इस तरह का, बहुत हार्श था माहौल वहाँ का, थोड़ा कुछ लोग नाराज भी थे उसमें से, कुछ लोग थोड़े से उनको लगा कि प्रोग्रेसिव भी थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं मैं आपको, वहां पे होता ये है कि उन्होंने एक मदरसे से स्कूल की तरफ का कोर्स भी शुरू किया है, कि जो बच्चे जो मदरसे में पढ़ने वाले हैं उनको स्कूल में कैसे डाला जाए, या वो मुख्य धारा के एजुकेशन से कैसे जुड़े, इसका इस बाकायदे कोर्स शुरू किया। तो वहां भी इस तरह की बातें थी, तो लोगों को थोड़ा लगता है। वहां एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया इस तरीके से कि भाई मुसलमानों की हालत बड़ी खराब है,
कैसा होगा, क्या होगा, कैसे होगा। मैंने कहा देखो तुम अभी क्या कर रहे हो, मैंने उसका सवाल का जवाब दिया, मुझे लगता है इसी में आपका जवाब भी शामिल है। मैंने उससे कहा तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं ग्रेजुएशन में 3rd ईयर में हूँ। मैंने कहा ये अलीगढ़ शहर है, उसने कहा हाँ। मैंने कहा तुम्हारे पास अभी 4 अटेम्प्ट है, तुम IAS ऑफिसर बन जाओ, अलीगढ़ के DM बन जाओ, अलीगढ़ के SP बन जाओ, बात खत्म हो जाएगी, कौन तुमको परेशान करेगा। आप कुछ नहीं है इसलिए आपको लोग, अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे, तो कोई थोड़ी इस तरह हैरेस कर पाएगा, आपको ऐसा लगता है तो ये एजुकेशन वाली बात है। जिंदगी आपकी अगर बदल सकती है एजुकेशन से, और यही मुद्दा हमने इस फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश इधर बीच में दिल्ली बाज एक लास्ट वन बैकड्रॉप फुल स्टैंड भाई स्टैंडिंग के साथ दीजिए आप। हाँ पकड़ दिल्ली बाज लास्ट वन एक ये बैकड्रॉप भाई लोग वो वीडियो वाले थोड़ा पीछे आ जाओ ना यार। ये वीडियो कितना वाइड है सर मैडम या ऑल ऑफ योर राइट साइड, ऑल ऑफ योर राइट साइड, ऑल ऑफ योर हियर मैडम या मैम हियर ऑल ऑफ यू या अरे विनोद आगे दे रहा बस मैम या मैम थोड़ा टर्न कीजिए, ये मैम या मैम थोड़ा इस तरफ, ये इस तरफ हाँ इस तरफ। अरे मैम ये स्ट्रेट मैम ये स्ट्रेट थैंक यू।